दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रिक्स होम आर्ट। यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान क्रिएट करते हैं। आज हम एक प्लान के बारे में क्रिएट करेंगे जिस प्लान को मैंने 24 बाई 40 फीट में डबल स्टोरी में विथ कॉलम और बीम के पूरा मॉडल मैंने डेकोरेट किया हुआ है। इस मॉडल में ये जो फ्रंट वाला जो एरिया है 24 फीट में है, लंबाई आपकी ये 40 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो लुक है आपका एक सिंपल तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन एरिया के बारे में। तो ये आपका फाउंडेशन एरिया है। ग्राउंड से आपका जो हाइट है वो आपका 2.5 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। हाइट जो है आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 13 कॉलम यूज़ किए हैं। कॉलम का जो साइज है वो आपका 9 बाई 9 इंच में मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। बीच में मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। दोनों तरफ से आपका स्लोप है। स्लोप के माध्यम से आप अपनी गाड़ी अंदर की तरफ पार्किंग कर पाएंगे। इधर जो आपका स्पेस है मैंने कुछ पौधे को डेकोरेट कर रखा है। ये जो आपकी बाउंड्री वाल है वो आपकी 5.5 फीट हाइट पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। बाकी ये जो डिज़ाइन है मैंने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ चेंज किया हुआ है। तो आप जैसे ही ऊपर की तरफ पहुँचेंगे, सबसे पहले हम आपको टॉप व्यू दिखाते हैं। ये टॉप व्यू से आपका जो बीम एरिया मैंने क्रिएट किया है, बीम का साइज 9 बाई 9 इंच में ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये आपका पार्किंग एरिया है। मेन गेट से आप एंट्री करेंगे तो पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। ये जो पार्किंग का जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट 2 इंच में है और लंबाई आपकी 11 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। आगे की तरफ यहाँ ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये विंडो के आगे यहाँ पे मैंने 2.5 फीट का स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। साइड से आपका ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया के नीचे आप स्टोर एरिया बना सकते हैं या आप टॉयलेट एरिया यहाँ क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद पार्किंग एरिया से ही फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगा। स्टोर के माध्यम से आप फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 12 फीट में है, लंबाई आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया से अंदर आने जाने के लिए ये आपका एक मैंने डोर क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप इस हॉल एरिया में एंट्री करेंगे। हॉल का जो साइज है, चौड़ाई आपकी 11 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 18 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया से ही यहाँ आप ये इस स्पेस में आप एंट्री कर पाएंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पे मैंने आपका किचन एरिया क्रिएट किया है। किचन की ये जो चौड़ाई है वो आपकी 6.5 फीट में है और ये जो लंबाई देख रहे हैं वो आपकी 8 फीट 8 इंच में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका मैंने फ्रंट एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपका इस डोर के माध्यम से आप कॉमन लेट एंड बाथ में एंट्री कर पाएंगे। जो लेट एंड बाथ का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं 8 फीट 8 इंच में है, लंबाई आपकी 4 फीट में है। पीछे की तरफ यहाँ मैंने 3 बाई 4 का ओटीएस छोड़ा हुआ है। ऊपर छत की तरफ यहाँ जाल क्रिएट किया है। ओटीएस में एंट्री करने के लिए इस बेडरूम से मैंने यहाँ डोर क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ विंडो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इस ओटीएस में यहाँ इसकी ओटीएस एरिया यहाँ क्लीन कर पाएंगे। उसके बाद आगे की तरफ पहुंचेंगे तो इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ क्रिएट किया है। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है वो आपका 12 बाई 10 फीट में है। पीछे की तरफ से मैंने आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो और एक डोर क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप पीछे ओटीएस एरिया में यहाँ क्रिएट कर पाएंगे। ओटीएस एरिया का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 12 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 3 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। पीछे की तरफ आपको एक बेहतरीन स्पेस यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर छत की तरफ मैंने आपका जाल क्रिएट किया हुआ है। हॉल एरिया से ही आपका थर्ड बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इस बेडरूम का जो साइज है, चौड़ाई आपकी 11 फीट में है, लंबाई आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, एक बड़ा सा हॉल एरिया, आपका किचन एरिया, लेट एंड बाथ मिलता है। हम जो भी साइज बता रहे हैं वो आपको दीवार को छोड़ने के बाद बता रहे हैं अंदर का साइज। तो उसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कोई भी डिजाइन चेंज नहीं किया हुआ है। स्टेयर्स के माध्यम से आने के बाद यहाँ आपको बेहतरीन सा एक ओपन स्पेस मिल जाएगा। ये जो छज्जा है मैंने आपका 2.5 फीट आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। ये छज्जा है जो आपका प्लॉट का जो एरिया है उसी में मैंने क्रिएट किया है, एक्स्ट्रा नहीं निकाला हुआ है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे मैंने 2 जगह पे आपका नीचे ओटीएस क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने आपका जाल क्रिएट किया है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया है।
जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था मैंने यहाँ पे आपका मुमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है, ऊपर छत की तरफ से आपका क्लोज कर दिया है। फ्रंट की तरफ आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर का ग्रिल डिजाइन किया हुआ है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम दिख रहे हैं वो मैंने आपके डिजाइन के पर्पज से क्रिएट किए हुए हैं। तो ये 24 बाई 40 फीट में आपका एक बेहतरीन सा मॉडल बनके तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।